गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी क्लास में पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होती है संज्ञा। देखो, जब आपको हम कुछ भी चीज़ का नाम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ एक पेड़, तो आपके मन में एक पेड़ की छवि बनेगी कि पेड़ कैसा होता है। ठीक है, पेड़ में हरे भरे पत्ते होते हैं। आपको कैसे पता कि वो पेड़ है? ठीक है, क्योंकि उसका एक नाम है पेड़। ठीक है, और कोई भी चीज़, इसके अलावा हम घर में भी कितनी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, जैसे आपने अपने घर में देखा पंखा, आपको कैसे पता है कि वो पंखा है? क्योंकि आपको शुरू से ये पता है कि वो क्या है, एक पंखा है। हमने उसका नाम ही क्या सुना है शुरू से, वो एक पंखा है। तो हमें किसी के बारे में जिससे भी पता चलता है कि वो पंखा है या वो पेड़ है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा में देखो क्या बोल रहा है वो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे कि हम सबका कोई ना कोई नाम होता है, जैसे मेरा नाम काजल है। ठीक है, किसी का नाम राम है, किसी का श्याम है। वस्तु जैसे मैंने आपको बताया कि पंखा हो गया। ठीक है, या आप कोई पेड़ हो गया। जाति यहाँ आ गया समूह से, कि जैसे कि अब हम क्लास में आते हैं, बैठते हैं कक्षा में आपने आके, तो हम क्या बैठते हैं, विद्यार्थियों का समूह। अगर कोई गेम हो रहा है, जैसे क्रिकेट मैच होता है, उसमें उनके प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, वो जो टीम है वो भी क्या है, एक प्लेयर्स की जो टीम है वो भी एक क्या हो गया, समूह। जाति। भाव क्या हो गया, जैसे कि हमें गुस्सा आता है, हम अपना गुस्सा दिखाते हैं। हम खुश होते हैं, हम अपनी खुशी दिखाते हैं, वही होते हैं भाव। या स्थान जैसे हम जहाँ रहते हैं वो हमारा घर, वो भी एक जगह है, स्थान है। ठीक है, जैसे दिल्ली, आगरा, मुंबई, कोई भी जगह या स्थान, इन सब के नाम की जानकारी को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के नाम हो या वस्तु का नाम हो, जाति का नाम हो, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य जाति है, क्योंकि यहाँ मनुष्य सिर्फ एक मनुष्य की बात नहीं हो रही, जितने भी हमारी पृथ्वी पे मनुष्य है सबकी बात हो रही है। तो यहाँ पर एक समूह आ गया। अमेरिका एक स्थान है, भारत भी एक स्थान है। बचपन हमारा क्या हो गया, भाव हो गया। मिठास हमारी भाव हो गई। किताब और टेबल, ये भी हमारा क्या हो गया, वस्तु हो गई। आगे आप सबको समझ कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके प्रकार या भेद। संज्ञा के प्रकार, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, देखो यहाँ पर संज्ञा के कितने प्रकार लिखे हैं, संज्ञा के लिखे हैं 3 प्रकार। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहला प्रकार क्या है संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जो संज्ञा किसी विशेष मनुष्य, प्राणी, स्थान या वस्तु का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, सेब। मतलब क्या हुआ, विशेष मतलब किसी एक व्यक्ति का। यहाँ पर क्या बात हो रही है, एक व्यक्ति का। जब किसी संज्ञा से हमें किसी एक व्यक्ति का या किसी एक प्राणी का या स्थान का या किसी एक वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है, उसे हम बोलते हैं संज्ञा। उसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। सॉरी, जातिवाचक नहीं, उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे इसमें लिखा है राम, ये राम यहाँ पर एक इंसान का नाम है। श्याम यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम है। ब्रह्मपुत्र एक नदी का नाम है। ये सब क्या है, इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगला है इसमें हमारा जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष या संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम समूह की बात कर रहे हैं। जब हमें क्या हो रहा है, किसी समूह की एक साथ किसी समूह की जानकारी मिलती है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे हैं। अब वहाँ पर सभी बच्चे आ गए ना। अब हमने यहाँ पर एक किसी का नाम नहीं लिया कि राम ग्राउंड में खेल रहा है या श्याम ग्राउंड में खेल रहा है। तो यहाँ पर जब हम समूह की बात करते हैं उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में बोल रखा है यहाँ पर बकरी, पर्वत, मनुष्य। यहाँ पर हमने बकरी, किसी एक बकरी का नहीं कहा, सब बकरियों की बात आ गई। पर्वत, सिर्फ एक पर्वत की बात नहीं आ रही है, सब पर्वत की बात आ रही है। और मनुष्य, यहाँ सिर्फ एक मनुष्य की बात नहीं हो रही है, सभी मनुष्य की बात हो रही है। जिससे हमें सभी की एक साथ जानकारी मिले, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विचार, भाव, गुण, स्वभाव, दशा आदि को प्रकट करे उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता, कोमलता, चोरी। मतलब जिस चीज़ों को हम देख नहीं सकते। अब हमारा गुस्सा है, गुस्सा हमारा दिखता तो नहीं है पर महसूस होता है, ठीक है। जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते और उससे हमें उसकी जानकारी जब हमें मिलती है तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम एक बहादुर व्यक्ति है। यहाँ पर बहादुरता उसकी जो है, वीरता जो उसकी है, उसको हम देख थोड़ी सकते हैं, ठीक है। वो सिर्फ हमें महसूस होगी। तो वही चीज़ें जो हमें दिखती नहीं है उसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे ममता, मतलब मम्मी का प्यार, हमें अपनी मम्मी का प्यार महसूस होता है ना, तो वही होती है हमारी भाववाचक संज्ञा। अच्छा बच्चों, अब हमने संज्ञा और संज्ञा के प्रकार को समझ लिया है। मैं आशा करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। धन्यवाद।